बाय द वे आपको ये जो मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे जहाँ तक लगता है मैं वही समझाना चाहूँगा। आज तक मैंने जो भी इस वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड किया है, ना कि मैं किसी और के पर्पज़ से अपलोड किया, खुद के लिए किया है, जो मुझे अच्छा लगा है, जो मेरी रियल लाइफ की एक्सपीरियंस है। मैं कैसा करता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ, ऐसा इसलिए कि मेरे साथ होता है शेयर करता हूँ। शायद आप भी करो तो कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बताने वाला कि ये करो, मतलब जो मैंने खुद नहीं किया था यार, क्यों मैं वो चीज़ बताऊँगा। तो इसलिए जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस लाइफ का डेली का रहता है मैं वही बताता हूँ, कोशिश करता हूँ वही बताऊँ हमेशा। ज़्यादा मैं नॉलेजेबल तो हूँ नहीं उतना, लेकिन फिर भी जो भी है आप कमेंट में बस पिन कर लेना, सॉरी आप कमेंट में बस कुछ डाल लेना कि किस टॉपिक पर बना, तो मैं बना सकता हूँ उस पर। तो मैं ये बताने जा रहा कि आजकल मल्टीपल टाइम्स हम लोग देखते हैं कि रील गोज़ वायरल मल्टीपल टाइम्स, तरह तरह के रील्स, पॉडकास्ट, XYZ, मतलब होता रहता है। तो आजकल तो मुझे लगता है चल रहा है आजकल ना, मैं बहुत दिन से कहीं कहीं दिख जाता है या कोई बोलता है, बाहर भी निकलता हूँ, कुछ दोस्त बोलते हैं कि इसका साथ ये खाओ, ये खाने से ये होता है, ये खाने से होता है। कोई बोलता है नहीं ये नहीं खाया जाता है साथ में, कोई बोल रहा है कुछ और। पॉडकास्ट वाले में जो आ रहे हैं गेस्ट लोग वो बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर आया, कोई हेल्थिस्ट आ रहा है डॉक्टर, कोई भी मतलब हेल्थ केयर के लेके बता रहा है, तो कोई बोल रहा है कि ये रोटी मत खाओ, कोई बोल रहा है चावल सही है, कोई बोल रहा है इसके साथ ये मत खाओ, इसके साथ वो सही है। मतलब मल्टीपल टाइम्स ये सब आजकल देखने को मिल रहा है। यही सब के चक्कर में पता नहीं चलता है, हम लोग डर जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं खाऊंगा, ये ज़्यादा खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से उसके लिए मैं क्या इसको मैं किस इंटेंट से देखता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा उतना नहीं है, यू डोंट हैव मनी, तो तुम उसके हिसाब से अपना खाने पीने का, हेल्थ मेंटेन करने का अपने हिसाब से करो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये खाऊंगा। अगर रेगुलर तुम्हारे घर में, वैसे तो हम लोग भी ब्रेकफास्ट वाले हैं नहीं, अब शायद आप होंगे या जो भी, हम लोग ब्रेकफास्ट वाले नहीं है, डायरेक्ट हम लोग का लंच होता है भाई। तो कोई रूल नहीं है कि ब्रेकफास्ट करना, लंच करना है, तो फिर स्नैक्स लेना है, फिर डिनर लेना है, ये सब कुछ नहीं है। तो हेल्थ मेंटेन में मैटर करता है ये सब भी, लेकिन नहीं भी है तो कोई हानि चीज़ नहीं है कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है स्नैक्स, सॉरी ब्रेकफास्ट स्नैक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है चीज़। तो सेम वही है भाई, लेकिन फिर भी मैं अभी तक खुद को फिट मानता हूँ जिस हिसाब से हूँ। कभी ना जल्दी कुछ होता है मुझे, मतलब क्या शेयर ही करूँ। ऐसे तो लोग बोलते हैं कि नहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है बताने से कुछ होता है। तो मैं काफ़ी 6-7 साल से कंसिस्टेंसी ऐसा था कि मैं कुछ नहीं मुझे कुछ ही हो नहीं रहा था ना होता है ऐसी भाई। अभी 3-4 महीने कुछ हो गया था तो थोड़ा नॉर्मल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं हेल्दी हूँ, सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी चीज़ तो ऐसे भी सर्दी वगैरह जो भी झेल लेते हैं। तो आते हैं बैक टू द पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि क्या ना खाए, आजकल बहुत चर्चा चल रहा है कि क्या ना खाएं, ये बोल रहा है कुछ और मत खाओ। तो ये बात हो रही थी। तो हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करते, ये कौन डिसाइड करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये कोई डॉक्टर नहीं डिसाइड करेगा भाई। डॉक्टर तो बोलेगा ये खाओ ये खाओ, कभी भी मेडिसिन कभी सस्ता मिलता है क्या, तुम ही बताओ, नहीं मिलता है। तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि तुम मत खाओ, तो हमेशा बोलेंगे कि ये विटामिन लो, ये लो, वो करो, ये खाओ, तो सही रहेगा मेंटेन। ये मैं नहीं ज़्यादा मानता हूँ ये सब चीज़ को। अगर तुम रेगुलर एक ही चीज़ खा रहे हो, बस ओवर मत लो, टाइमली लो, गॉन बेटर, रिजल्ट गॉन बेटर, तुम देखना खुद कि क्या होगा वो। आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस कंसिस्टेंसी, टाइमली खाना होना चाहिए, और खाने में थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। जैसे आप रेगुलर चावल खाते हो, जैसे हम भी ऐसे ही हैं, हमारे एक लोग भी ऐसे हैं सब। तो रेगुलर चावल खाते हो तो अब ऐसा तो नहीं होता है कि रेगुलर चावल खाते हो तो लौकी की सब्जी खा रहे हो, चेंज तो होता रहता है ना। तो बस यही सब चेंज चाहिए बस, नहीं तो जो है चलने दो, कंसिस्टेंसी का चलने दो, बस उसमें मेंटेन कर लो कि मुझे थोड़ा खाना है। अगर पेट
मांग रहा है कि और थोड़ा सा ज़्यादा लें तो थोड़ा कम ही ले उसके हिसाब से। तो हेल्दी तुम रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ। बाकी ये सब कुछ नहीं है कि चावल खाने, सब समझदारी की बात है यार। अगर तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास समझदारी है, पढ़े लिखो, तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी गाइस, मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो ये कोई ज़्यादा इस पर अगर चर्चा करोगे, सोचोगे कि ये डॉक्टर ने ये बोला वो बोला, तो नथिंग रीज़न ब्रो, कुछ कारण नहीं बनता इसका। तो शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, मैं कुछ अपने हिसाब से सोच रहा हूँ डिटेल बताने के लिए। मेरा तो कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है ना बताने का, आई एम नॉट डॉक्टर लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो यूनिक हर चीज़ डॉक्टर से होता है, खुद के एक्सपीरियंस से और नॉलेज से समझा जा सकता है। तो वही है, तुम रोटी भी अगर खा रहे हो तो बस एक मतलब बना दो, मुझे इतना खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, ओवर नहीं करना है हर चीज़ में भाई। अगर मेंटेन कर रहे हो, मेंटेन कंसिस्टेंसी, अगर फूड में मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मेंटेन करके खा रहे हो हर चीज़ ना, कभी दिक्कत नहीं होने कुछ भी खाने से। कोई चीज़ ओवर, सपोज तुम्हें लगता होगा, मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको लगता होगा कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिले खाने को, आलमंड्स मिले, नट्स मिले, सीड्स मिले, तो ये सब मैं खाऊंगा तो शायद हेल्दियर हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। वो सही है भाई, उसमें सही में हर चीज़ है, प्रोटीन है, कैलोरीज, कार्ब्स वगैरह सब होते हैं, बहुत कुछ सही मानता हूँ होता है। लेकिन कोई चीज़ तभी काम करता है जब उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, मेंटेनेंस होती है उसमें। अब तुम्हें मैं ही बता रहा हूँ कि अब तो सबको आजकल लगता है दुनिया में कि महंगी चीज़ जो है वो ऑब्वियसली अच्छी है। एग्री हूँ मैं भी इससे, कहीं ना कहीं मैं भी एग्री हूँ कि हाँ, कॉस्टली चीज़ ऑब्वियसली अच्छी होती है। तो इस बात से मैं भी थोड़ा एग्री रहता हूँ, 100% नहीं, फिर भी 80% रहता हूँ एग्री, ऑब्वियसली होता ही है। तो इसमें है कि तुम जानते हो, आप जानते हो कि दूध में लोग बोलते हैं ना केसर खाना चाहिए डाल के, पीना चाहिए, सॉरी, दूध पीते हैं ना। तो केसर डाल के, तो कितना केसर डालते हो? केसर डालते हो 2-4 दाने डालते हो, बस यही ना। उतना ही खा रहे हो, पी रहे हो तो फ़ायदेमंद है। नहीं तो केसर से ज़्यादा अभी महंगा शायद ही मतलब होगा कुछ ऐसा खाने वाला में और हाई लेवल का कुछ बूस्ट करने वाले में। मुझे पता नहीं केसर में क्या मिलता है, लेकिन इतना पता है कि बहुत सही चीज़ है, एनर्जेटिक रहता है, एनर्जी देता है, और महंगा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, नेचुरल चीज़ है। अब पता है तुम्हें भी केसर शायद एग्जैक्टली आई डोंट नो द प्राइस, बट 12-14,000 के आसपास तो आता ही होगा केजी, ऐसा तो मैंने सुना है। तो अगर क्या तुम दूध में, पॉइंट यही है, क्या तुम्हें दूध में, 1 गिलास दूध में अगर मैं इतना ज़्यादा मतलब 10-15 ग्राम डाल दूँ रेगुलर, तो क्या वो फ़ायदा करेगा? नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए कि तुम, मेन बात होती है खाने की नहीं, बात मेंटेनेंस की होती है कि तुम कितने मात्रा में ले रहे हो। अगर तुम अपने आप को समझदारी के हिसाब से तुम चल रहे हो ना, खुद को मेंटेन करके, कोई कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। जो भी ये बोल रहे हैं ना कि ये खाओ खाओ, नहीं, ये सब चीज़ वहाँ लागू होता है जो ओवर कर रहे हैं। जो मेंटेन करके कर रहे हैं उनके लिए नहीं ये लागू होता है। ये जो भी मतलब ज्ञान दे रहे हैं, कोई बेकार नहीं दे रहे, कोई भी डॉक्टर कि ये खाओ, ये नहीं, ये सही, वो सही, कि नॉर्थ इंडियन वाले ये ज़्यादा खाते हैं, साउथ वाले ये खाते हैं, इनको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो ये उनके लिए होता है जो ओवर में कर रहे हैं काम, ओवर खा रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उनके लिए ये हार्मफुल होता है। बाकी हम लोगों के लिए नहीं है कुछ। जो तुम अगर मेंटेन कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम अपने आप से मेंटेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेंटेन कर रहे हैं ना, वो कभी ये नहीं देखता कि वो क्या बोल रहे हैं, सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया, ठीक है। इसलिए कि डॉक्टर भाई वो पढ़े लिखे हैं, वो गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझना है वो उनके लिए बता रहे हैं ना जो ओवर में कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं खाने में, तरीका सही नहीं है उनका, उनके लिए ये है। नहीं तो बाकी कोई नहीं है जिससे कि हानिकारक चीज़ है सब। कोई भी ज़्यादा मात्रा में लोगे तो हानि करेगा। सपोज डेट, और एग्जांपल लेता हूँ,
सीड्स वगैरह, पता है ड्राई फ्रूट्स बहुत हाई प्रोटीन लेवल का होता है, बहुत कुछ मिलता है उसमें। मैंने तो कभी भी यूजुअली ऐसे डेली लाइफ में नहीं वो यूज़ नहीं करता हूँ, कोई रूटीन में नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट में सीड्स लूँ या लूँ, नहीं हूँ मैं ऐसा हूँ जो जैसा हूँ नेचुरली। बहुत लोग होंगे ऐसे ही, नहीं होता होगा, तो मैं भी ऐसा ही। अगर वो भी अगर किसी को ना पता है तुम्हें शायद जो भी ले रहा होगा तो आलमंड्स ये 1-2, मुझे लगता है शायद ज़्यादा मैंने बोल दिया, ऐसा ही कुछ लेता होगा। नहीं तो अगर रोज़ उसको आलमंड्स या कोई सीड्स इतना सारा दिया जाए, 50-50 दाने रोज़ आलमंड्स के, तो वो पेट भर के खाने के लिए, तो पेट भर का चीज़ नहीं है, वो हमेशा हानिकारक ही रहेगा उसके लिए। तो यही मैं बताया जा रहा था, बस ये समझदारी की बात है गाइस की क्या खाऊं क्या नहीं। कोई ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो फिर इधर से ख़राब होगा माइंड, तो स्ट्रेस में भी कुछ बीमारी आ जाती है। तो ये सब ज़्यादा सोचने की नहीं है, तुम क्या मेंटेन कर रहे हो उसी पर है, बाकी खाना वही रहता है सबका। कोई गोल्ड सिल्वर नहीं खाता है कि मैं गोल्ड खा रहा हूँ, डायमंड खा रहा हूँ, सोना चांदी कोई नहीं खाता है। खाना वही है, बस मेंटेन करो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी कोई बोल रहा है ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है, सुनो निकालो फॉलो तो अपने हिसाब से करना है। सब पता होता है सबको क्या करना है। ये तुम्हें भी पता है कि हर चीज़ ज़्यादा लेने मतलब ओवर चीज़ है वो हार्मफुल होता ही है बॉडी के लिए। बॉडी क्या इन लाइफ एवरीवेयर कोई भी चीज़ ओवर होता है तो हार्मफुल है। एवरीवेयर, एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री, यू नो ऑलवेज, सबको पता है हमेशा से कि होता ही है हार्मफुल। कोई भी ज़्यादा हो गया पता है तो हाँ, कहीं किसी ने बोला है, शायद बुजुर्ग लोग बोलते हैं ज़्यादा पैसा भी कभी कभी हानिकारक होता है। और आप देखते हैं होता है, लिटरली होता है, हर चीज़ में है ऐसे ही। बस वो मेंटेन की बात होती है, कैसे हिसाब से चल रहे हो, क्या रूल अपना, बस बाकी कोई वो नहीं है। तो बस यही ध्यान रखो, अपने हिसाब से मेंटेन करो, खाना टाइमली बना लो, इस टाइम पे खाना है, रहना है, सोना है, खाना है, बस रेगुलर रूटीन अच्छा रहना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा कम रहे तो बेटर है हर चीज़ के लिए। आजकल के ये क्या बोलते हैं जेनजी लोग चल रहे हैं इनके लिए, बाय द वे जेनजी क्या, जेनजी तो बदनाम हो गया है, लेकिन आजकल तो सभी लोग वही कर रहे हैं, स्क्रीन स्पेंड तो कम होना चाहिए। मैं खुद कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी हेल्थ को लेके ज़्यादा सोचा, तो मैंने सोचा आपके पास शेयर कर दो कि शायद हेल्प मिले आपको। मैं नहीं सोचता हूँ, मैंने भी सुना है कि ये खाने से बहुत लोग बोल, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। सुन के सही बोल रहे भाई, वो पढ़े हैं, रिसर्च है उनका, सही बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे हो। लेकिन मुझे क्या मेंटेन करना है भाई, मेरे पास नहीं है ना उतना कि मैं वो करूँ, वो भी खाऊँ, वो भी खाऊँ, वो भी करूँ, नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से जो रेगुलर टैक लंच से स्टार्ट होता है मेरा, सुबह का लंच से, तो हम लोग बस ऐसे ही इसी को मेंटेन करके चलते हैं कि दिन में कितने बार खाना है, कितना खाना है, एक ही बार में ज़्यादा खाना है या थोड़ा थोड़ा खाना है, ये मेंटेन करना है। अगर बोलो और आगे डिटेल में कि कैसे खाना है, जो नॉर्मली रेगुलर का खाना है उसको कैसे खाना है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कैसे खाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, ये भी मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, बाय द वे इट्स वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट कि मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। मैं हमेशा ही पूछता हूँ, बता सकते हो तो मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बताऊँगा रैंडमली कैमरे पे आके, इसलिए कि मैं यू नो इफ़ यू वॉच माई फर्स्ट वीडियो तो पता होगा तुमको कि मैं बिना स्क्रिप्टेड एंड विदाउट एनी टॉपिक डायरेक्ट कैमरे पे आता हूँ और बनाता हूँ। अलग कंटेंट लगे तो कमेंट में बताना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।